क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर समझेंगे और इसमें जो पोयम है उसको देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज़ करेज। नेल्सन मंडेला के अनुसार करेज क्या है? तो ट्रिम्प ओवर फियर, डर के आगे जीत है। दूसरा देखते हैं, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज़ द कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ। तो नेल्सन मंडेला के अनुसार कंट्री की सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या होती है? तो उसकी क्या होती है? इट्स पीपल, वहाँ के लोग होते हैं। तीसरा, व्हिच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। तो मंडेला ने कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। 4 नंबर है, हाउ मैनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वेयर इलेक्टेड। कितने डिप्टी प्रेसिडेंट्स बनाए गए थे? तो 2 बनाए गए थे। 5वां, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में इंटरनेशनल लीडर्स क्या चेंज चाहते थे? एंड ऑफ अपार्थेड रंग भेद की नीति को खात्मा करना चाहते थे। हुम डिड मंडेला वांट टू थैंक। मंडेला किसको धन्यवाद कहना चाहते? पैट्रियोट्स, देशभक्तों को। व्हाट डज डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट। डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्या क्रिएट करता? हाइट्स ऑफ करेक्टर। 8 नंबर, ए मैन हु टेक्स अवे फ्रीडम ऑफ अनदर मैन इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। 9 नंबर, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट। ये हो जाएगा लव। 10 नंबर, व्हिच फ्लेम कैन नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड। मैंस गुडनेस। 11 नंबर, द स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स वॉज डिस्प्लेड बाय मिलिट्री। 12 नंबर है, नेल्सन मंडेला वॉज एक्म्पनीड बाय हिज डॉटर। नेक्स्ट है, हु वॉज डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला। तो जेनानी इज़ द डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला। इसके बाद इस तरह का आपको एक्सट्रैक्ट दे सकता है, ये 3 नंबर में आया करता है और उसके नीचे 3 क्वेश्चन दे देता है, तो उसके आंसर हमको देना होता है। कभी कभी इसके आंसर इस एक्सट्रैक्ट में मिलते हैं, नहीं तो जो आप लेसन पढ़े होंगे उसके अनुसार आपको आंसर देना है। हमेशा इसके अंदर मिल जाए ज़रूरी नहीं है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम व्हिच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन। तो लेसन को पढ़ना है और उसको समझना है। कुछ शब्द आएंगे जैसे प्रिटोरिया आ गया, एम्पी थिएटर आ गया, इंटरनेशनल लीडर आ गया, साउथ अफ्रीका। तो इस तरह से आपको समझ लेना है कि नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर का है। तो ये नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इस चैप्टर से है। इन द अबव टेक्स्ट आई रिफर्स टू। तो इसमें तो इसको नेल्सन मंडेला ही ने लिखा है, इसलिए आई किसके लिए हो गया? नेल्सन मंडेला के लिए। द सेरेमनी टुक प्लेस इन। सेरेमनी कहाँ पर हुई? तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको, ये है सेरेमनी टुक प्लेस इन प्रिटोरिया। तो ये हो जाएगा प्रिटोरिया। इस तरह से एक्सट्रैक्ट है। इसके बाद इसी का दूसरा एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं। ये देख लीजिए यहाँ, हु इज़ द राइटर ऑफ लेसन फ्रॉम व्हिच द टेक्स्ट हैज़ बीन टेकन। तो यहाँ से भी हम यहाँ पर ओप्रेसर देखते हैं, ऑप्रेस्ड देखते हैं, फ्रीडम देखते हैं, और इससे हमको अंदाज़ा लगा लेना है कि ये वाला जो चैप्टर है ये साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला से रिलेटेड है। तो इसको किसने खुद लिखा? नेल्सन मंडेला ने। दूसरा है, मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। तीसरा है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम व्हिच अबव टेक्स्ट व्हिच इज अपोजिट ऑफ द वर्ड वाइड। तो वाइड का मतलब चौड़ा होता है, नैरो का मतलब संकरा होता है। इसके अंदर नहीं मिलेगा। आपके ये वर्ड पावर पर डिपेंड करता है कि आप कितना इसके बारे में जानते हैं। चलिए इसमें अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं इसके, जो जनरली आते हैं। तो ये क्वेश्चन है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस। नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। तो अभी हम पढ़ रहे थे, उसी में दिया है, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द एम्पी थिएटर ऑफ द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, द पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन, रेड फोर्ट, सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियन पब्लिक बिल्डिंग्स दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। तो सेरेमनी समारोह कहाँ हो रहा था और भारत में ऐसे सैंडस्टोन से, पत्थरों से बनी हुई जगह कौन कौन सी हैं? तो इस तरह से यहाँ पर आपको आंसर देना है। दूसरा, कैन यू से हाउ 10 मई इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। आप कैसे कह सकते हो कि 10 मई जो है वो साउथ अफ्रीका का ऑटम डे है? तो 10th May is an autumn day in South Africa because Nelson Mandela saw a fall of white rule and a new era of democratic rule of South Africa। तो वहाँ ऑटम डे ही था क्योंकि नेल्सन मंडेला ने
जो गोरों का शासन था उसको ख़त्म करके एक लोकतांत्रिक शासन स्थापित किया था, डेमोक्रेटिक रूल स्थापित किया था। और दिस इज सेम इन द ऑटम सीजन द ड्राई फेल द ग्राउंड एंड न्यू एरा ग्रीन लीव्स बिगेन। और इसी तरह से ऑटम के सीज़न में यही होता है कि जो पुराने पत्ते होते हैं गिर जाते हैं और नए पत्ते शुरू हो जाते हैं, बसंत का मौसम होता है, उसके अनुसार इसे ऑटम डे कहा गया। इसके बाद इसका 3rd नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर। इंटरनेशनल लीडर को किस लिए मंडेला ने थैंक किया। तो मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर कमिंग टू टेक पोसेशन विद द पीपल ऑफ हिज कंट्री ओवर कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो इसलिए उसको थैंक किया कि वो उन लोगों के साथ आज गवाह हैं, साक्षी बने हुए हैं और ये एक न्याय की, शांति की और मानवता की जीत के साक्षी हैं, इसलिए इसको थैंक बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला सेट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, सफरिंग एंड डिप्रावेशन। He also set the ideals for society where there would be no discrimination on gender और racial origins। तो उसने इस तरह का जो है आइडियल सेट किया है कि गरीबी को हटाना है, परेशानियों को हटाना है, भुखमरी को हटाना है और समाज में जो है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो। इस तरह से उन्होंने आइडियल सेट किया। 5 नंबर। व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई। तो मिलिट्री जनरल्स सैल्यूटेड नेल्सन मंडेला एंड प्रॉमिस्ड देयर सपोर्ट टू न्यूली फॉर्म्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो जो मिलिट्री जनरल है वो उनको सैल्यूट करते हैं और यह जताते हैं कि ये जो नई गवर्नमेंट बनी है उसके वो साथ हैं। देयर एटीट्यूड हैड चेंज बिकॉज अर्लियर दे वेयर अंडर द रूल ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। तो अभी उनका एटीट्यूड चेंज हो गया क्योंकि इसके पहले वो जो है गोरों के शासनकाल में काम करते थे। 6 नंबर है। वाई वेयर द 2 नेशनल एंथम्स संग। तो 2 राष्ट्रीय गीत क्यों गाए गए, राष्ट्रगान क्यों गाए गए वहाँ। 2 नेशनल एंथम्स वेयर संग ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन। वन वॉज संग बाय व्हाइट्स एंड अदर वॉज संग बाय द ब्लैक्स। तो ये ब्लैक्स के लिए एक बनाया गया था और एक वाइट्स के लिए, दोनों मिल के रहे, इसलिए 2 नेशनल एंथम संग किए गए। 7 है। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। तो मंडेला के अनुसार करेज क्या है। अकॉर्डिंग टू मंडेला करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्फ ओवर इट। इसका मतलब ये है कि ये हार नहीं माने, डर के आगे ही जीत है, डरना नहीं है, जीत को हासिल करना ही, यही करेज का मतलब है, बहादुरी का मतलब यही है। चलिए इसके बाद इसका 8वां प्रश्न देख लेते हैं। व्हाट ट्विन एब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन। मेंशन ने दो जिम्मेदारियां कौन सी समझाई। तो मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज़ ट्विन एब्लिगेशंस। 2 जिम्मेदारियां होती हैं। द फर्स्ट वन हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहला उसका घर परिवार, बच्चे पत्नी होते हैं। एंड सेकेंड ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कंट्री एंड कम्युनिटी। और दूसरा उसके लोग होते हैं, उसका समुदाय होता है, उसका देश होता है। 9 नंबर। वुड यू एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट्स हाइट्स ऑफ करेक्टर। हाउ डज मंडेला इलिस्ट्रेट दिस। कैन यू एड योर ओन एग्जाम्पल्स टू द आर्गूमेंट। तो यहाँ पर आई एग्री विद द स्टेटमेंट दैट डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ करेक्टर। नेल्सन मंडेला illustrates this by giving examples of great heroes of South Africa like Oliver Tambo, Walter Sisulu and others who were inspired to sacrifice their lives in the long freedom struggle. Next है, how did Mandela's hunger for freedom change his life? Mandela's hunger for freedom changed his life as it made him fight against racial injustice and uncivil rights. Mandela quickly understood as young black man that he had to work for the liberation of the black race. साथ एक पोयम है इसके साथ, उसको भी समझते हैं। ए टाइगर इन द जू। हु हैज़ रिटन द पोयम ए टाइगर इन द जू। तो ये है लेस्ली नॉरिस। सेकेंड है द टाइगर लुक्स एट स्टार्स। थर्ड है हु पासेस नियर द वाटर होल, डियर। 4 केज टाइगर द विजिटर्स इग्नोर्स। 5 है वेयर शुड टाइगर हाइड हिमसेल्फ, इन शैडोज।
आगे देख लेते हैं, हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स, विलेजर्स को कैसे डराता है। द टाइगर टेरिफाइज द विलेजर्स बाय स्नार्लिंग अराउंड देयर हाउस, उनके घर के चारों तरफ घूमता है। देयर हाउस सिचुएटेड नियर द जंगल, उनका घर जंगल में है। ही टेरिफाइज देम बाय शोविंग हिज वाइट फंक्स एंड लॉन्ग क्लॉस, तो वह दांत दिखाता है और अपने नाखून दिखा करके उनको डराता है। दूसरा है, व्हाट डज द टाइगर स्टेयर एट नाइट, नाइट में क्या देखता है। द टाइगर लुक्स एट द स्टार्स फ्रॉम विथ इन हिज केज बिकॉज ही होप्स फॉर ए डे दैट ही कैन बी फ्री टू रोम अंडर द स्टार्स अगेन। हाउ डज द टाइगर एक्ट इन द केज, द टाइगर इन द केज इज होपलेस एंड अनहैप्पी, ही पेसेस अप एंड डाउन इन द केज, he confined in the narrow cell and keeps ignoring visitors and hearing patrolling cars. Fourth है, what does the tiger do near the water hole, the tiger should be lurking in order to hunt a deer which come to drink water. 5 है, what is the theme of the poem A Tiger in the Zoo, the theme of the tiger in the zoo is that wild animals should not be imprisoned, जंगली जानवरों को कैद नहीं करना चाहिए। दे शुड बी अलाउड टू स्टे इन देयर नेचुरल हैबिटेट फ्रीली बीइंग देयर नेचुरल फ्री सेल्फ। एक्सप्लेनेशन, ह्यूमन्स आर क्रूएल फॉर देयर इंटरटेनमेंट एंड सेल्फिश रीजन, दे टेक अवे द फ्रीडम ऑफ लिविंग बीइंग। थैंक यू।